हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और ये आपकी एग्जाम्पलर बुक होने वाली है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ में सिर्फ हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपका सिलेबस का पार्ट है। जो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो भी इसमें दे रखे हैं। अभी तक कोई भी अपडेटेड बुक आई नहीं है एग्जाम्पलर, तो इसलिए हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आपका सिलेबस का पार्ट है। जैसा आपका फर्स्ट का फिफ्थ वाला ही पार्ट है, बाकी आपका कोई भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्यूबिक वाला कोई भी पोर्शन आपका नहीं है। क्यूबिक जहाँ पे अभी आपको दिखाई देगा वो आपको क्वेश्चन नहीं करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैव इक्वल जीरोज फॉर सम ऑड इंटीजर के ग्रेटर देन 1। ये कह रहे हैं कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव इक्वल जीरो। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरो इक्वल हो सकते हैं किसके लिए? के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और ऑड हो। तो हम देखिए करते हैं। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, देखिए इसके जो जीरोज हैं वो जीरो इक्वल कब होते हैं? जब इसका डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाए जीरो के। ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगा अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पहले कर लिया है। तो नहीं किया है तो ये वाला अभी क्वेश्चन आप सर्कल करके छोड़ सकते हैं अपनी नोटबुक में या बुक में, तो तभी आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ये जीरो होता है तो उसके कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज इक्वल होते हैं जब ये जीरो के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे इसको। बी ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या है 1। एंड बी क्या होता है आपका? एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या है के। एंड सी क्या है आपका? सी इज ऑल्सो के। ठीक है, अब इसमें हम पुट करेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या है? के। तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है के, इक्वल जीरो। मीन्स के स्क्वायर माइनस, सॉरी, हाँ, के स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल जीरो। अब इसमें से क्या करेंगे? के कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा के माइनस 4 इक्वल जीरो। एक बार इसको जीरो के इक्वल भेजेंगे तो के इक्वल जीरो। एक कंडीशन ये बनी, दूसरी क्या बनेगी? के इक्वल 4, -4 को उधर लेके जाएंगे +4। तो के की वैल्यू या तो जीरो आ रही है या 4। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ऑड इंटीजर होना चाहिए के 1 से बड़ा। तो आप देख पा रहे हैं के की सिर्फ दो ही वैल्यू आ सकती हैं, 0 और 4। 1 से बड़ा तो है पर ये ऑड नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा नो। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि आपका सेकंड पार्ट। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर बोथ पॉजिटिव। अगर ये करें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो पॉजिटिव हैं दोनों ही, देन ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन। क्या तीनों के सेम साइन होंगे? ठीक है ना, देखिए आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है इसमें, इस सेकंड का फर्स्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये कह रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं, देखिए आप पॉजिटिव कोई भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कोई भी दो वो ले लीजिए जीरोज और उनको पॉजिटिव ले लीजिए। एक मान लो आपने अल्फ़ा ले लिया 3 और बीटा आपने ले लिया 2। ठीक है ना, पॉजिटिव ले लिए मैंने। अब देखें क्या इसके लिए तीनों जो इनके कोफिशिएंट है इनके साइन क्या आते हैं? ए बी सी का साइन ही तो पूछ रहा है, ए बी सी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी दे रखी है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आप इनको छोड़े नहीं कि ये क्या है, शायद नहीं आएगा। इनको अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं छोड़ के आपको, ये मेरी गारंटी है। तो ये क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है कि दो पॉजिटिव अगर हमारे जीरोज हैं तो क्या ए बी सी तीनों के सेम साइन होंगे या नहीं होंगे? तीनों मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया कि दो जीरो हैं 3, 2। अब इसका सम ऑफ जीरोज करो अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा? 3 और 2 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा? 3 2 6। अब इसकी हम क्या बना लेते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। जब देखते हैं क्या बनेगा, क्या होती है वो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब कि 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, बस साइन देखना है हमें। बी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। एंड सी की वैल्यू क्या है आपकी? पॉजिटिव अगेन।
तो तीनों की तो सेम नहीं बन पा रही है। तो दो पॉजिटिव अगर जीरोज हैं तो उनको अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं तो ए बी सी तीनों की आपके साइन सेम नहीं होंगे, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप घबराएं नहीं क्वेश्चन को देख के क्या ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, ये कह रहे हैं कोई भी इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है अगर सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप देखो, सही बात है, एक जगह इंटरसेक्ट का मतलब है एक बार इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट पे तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल उसका पैराबोला बनता है, या तो ऐसे बनेगा ओपन डाउनवर्ड्स या ऐसे बनेगा, तो दो बार तो करता ही है। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको, अब आपके मन में ये एक चीज़ आएगी कि ऐसे करके जो बनता है, ये आपने देखा ऐसे बनाइए, यहाँ पे टच करके चला गया, तो ये तो एक ही जगह कर रहा है। पहली बात तो ये सिर्फ टच करके जा रहा है, क्या करके जा रहा है, ये टच करके जा रहा है, तो इसको हम इंटरसेक्ट नहीं बोलेंगे, इंटरसेक्ट मीन्स कंप्लीटली इंटरसेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोइंसाइड हो जाती है दोनों पॉइंट, ठीक है ना, तो वो कंप्लीटली बोल रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है वो किस पे, एक पॉइंट पे, तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये यही बात कह रहे हैं, कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या है आपका ट्रू है, सेकंड आपका ट्रू। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकम, बिकॉज चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स इट नीड टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये उसी का एक और पार्ट आ गया कि अगर कोई भी ग्राफ है उसको कोई भी पॉलिनोमियल दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो कंपलसरी है कि वो क्वाड्रेटिक ही होगा, इट नीड टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। क्यूबिक जो होते हैं वो भी आपका ऐसे तरीके से क्यूबिक बना दो बार करेगा, आगे जाके नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे बन सकते हैं आपको, है ना। इस तरीके से आया दो बार किया, फिर उसके बाद आगे जाके इमेजिनरी पॉइंट बना दे, दो तो आपका रियल बना दिए, एक इमेजिनरी बना दे कहीं, तब भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, थर्ड भी ट्रू हो जाएगा। तो आपका सेकंड भी ट्रू था एंड थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक आ गया, ये आपका पार्ट है ही नहीं। फिफ्थ भी नहीं है आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवन्थ है, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज इक्वल जीरोज इज वन अपॉन टू। ये कह रहे हैं द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही ओनली वैल्यू, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, वो क्या है, वन अपॉन टू। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तब पता करेंगे क्या ये सही बात है या नहीं। तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ये क्या कह रहे हैं, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैज इक्वल जीरोज, इक्वल जीरोज कब होंगे, जब डी जीरो होगा, डी मीन्स आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, डी जीरो होने पे इक्वल जीरोज होते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपकी के, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट वन, सी की वैल्यू क्या है के, इसमें पुट कर देंगे। बी स्क्वायर मतलब आपका एक्स का कोफिशिएंट वन, वन माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है के, इंटू सी की वैल्यू क्या है के, इक्वल जीरो, वन माइनस फोर के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल जीरो, माइनस फोर के स्क्वायर उधर ले जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मीन्स फोर के स्क्वायर इक्वल वन, फोर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन फोर, के स्क्वायर रूट जाएगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट वन अपॉन फोर। ये ध्यान रखना, जब भी किसी का स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस दोनों आएगा, आता क्यों, हमें नहीं पता
कि -2 का स्क्वायर होके 4 हुआ था या 2 का स्क्वायर होके 4 हुआ था, दोनों की कंडीशन में 4 आता है। तो ऐसे ही वापस स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव का भी हो सकता है, वो नेगेटिव का भी हो सकता है। 1/1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाता है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार तो प्लस का 1/2, ठीक है ना, और के की वैल्यू माइनस का 1/2। और ये कह रहे थे सिर्फ क्या है, ओनली वैल्यू ऑफ के इज 1/2। तो ये भी क्या है आपका, ऐसा नहीं है भाई, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। तो ये थे आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद अब आपका जो होमवर्क है वो ये है, क्योंकि हमने आपके एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है, इसमें क्या क्वेश्चन है आपका 2.3 का, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप खुद से कर लें, अगर हो जाए तो उससे बेटर क्या है, फिर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका आप फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज फाइंड कीजिए और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए, मतलब कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, उसको वेरीफाई कीजिए। एक तरफ जीरोज को जोड़ देना, आपको ऐड करना है, और दूसरी तरफ -b/a वैल्यू रखना, दोनों तरफ आपका सेम आ रहा है या नहीं। ये आपके क्वेश्चन और आपको 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड, और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। और अगर ये क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं तो इसी वीडियो में आके कमेंट में आप करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपसे क्वेश्चंस हो गए हैं। और जो नहीं हुए हैं उनके लिए आप चिंता ना करें, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ेदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।